चमोली के जोशीमठ में कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना ने युद्ध अभ्यास का प्रदर्शन किया है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। इस दौरान भारतीय सेना के जांबाज जवानों ने हेलीकॉप्टर के जरिए अपने युद्ध कौशल को दिखाया। हवा से जमीन पर उतरते और दुश्मन के ठिकानों पर हमला करते हुए जवानों की मुस्तैदी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। कारगिल विजय दिवस आज मनाया जा रहा है और सेना का जो शौर्य है आप वो इस तस्वीर में देख सकते हैं। कितनी विषम परिस्थितियों में जो हमारे जवान होते हैं वो काम करते हैं ताकि आप चैन की नींद सो पाए, ताकि आप अपने त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मना सकें। वो अपने घर परिवार से इसलिए दूर रहते हैं। उत्तराखंड की देवभूमि आज एक अद्भुत और प्रेरणादायक यात्रा की साक्षी बन रही है। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर निवासी जयदेव ने 26 मई को केदारनाथ धाम के लिए दंडवत यात्रा शुरू की। हर कदम पर भूमि को स्पर्श करते हुए बाबा के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। जयदेव की ये तपस्वी यात्रा अकेले नहीं, उनके साथ है उनकी 60 वर्षीय माता और 9 वर्षीय भतीजा आशीष, जो पूरी आस्था और सेवा भाव से उनके साथ पैदल चल रहे हैं। 3 पीढ़ियों की ये यात्रा भक्ति, तप और परिवार के सहयोग का अनुपम उदाहरण बन चुकी है। मैं बाबा केदारनाथ जा रहा हूँ दंडवत यात्रा करते हुए, और बाबा केदारनाथ दंडवत यात्रा करते हुए जाऊँगा और मैं वहाँ पर हरिद्वार से गंगा जल लिया, मैं वहाँ पर गंगा जल चढ़ाऊँगा। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय गंगा। तो आज कब चले थे आप वहाँ से? और मैं 26 मई को चला था जी, और आज मेरे को 60 दिन हो चुके हैं। अच्छा। और मैं रुद्रप्रयाग से 2 किलोमीटर आगे मैं पहुँचा हूँ जी। अभी मुझे को 1 महीना लगभग लग जाएगा बाबा केदारनाथ जाने को। और आपके साथ कौन कौन है? मेरे साथ मेरी मम्मी है और ये मेरे बड़े भाई का लड़का आशीष है। इसका नाम क्या है? आशीष। और माता जी का नाम? आशा रानी। आशा रानी। बड़ी खबर, उत्तराखंड के स्कूलों का सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। देहरादून में सीएम धामी ने अहम मीटिंग की है। स्कूलों के भवनों के सेफ्टी ऑडिट के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हिदायत दी है, बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असुरक्षित भवनों में बच्चों को न बैठाने के निर्देश दे दिए गए हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक की और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश के सभी स्कूल भवनों का सुरक्षा ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जर्जर और असुरक्षित स्कूल भवन में बच्चों को किसी भी स्थिति में न बैठाया जाए। बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जहां भी स्कूल भवन मरम्मत योग्य हो वहां जल्द से जल्द मरम्मत कराई जाए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसी भी तरीके की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से साफ संदेश और निर्देश यहां पर दे दिया गया है, जर्जर स्कूलों की जल्द मरम्मत कराई जाए। आपको ये जानकारी दे दें कि राजस्थान में हुए उस हादसे के बाद एक आंकड़ा भी सामने आया है, जिस आंकड़े में ये बताया गया है कि, और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, एक आंकड़े की बात करेंगे जिसमें ये चौंका देने वाला खुलासा हुआ, ये चौंका देने वाली बात सामने आई है कि भारत में हर 5 में से 1 स्कूल इस समय जर्जर स्थिति में है। और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से जो निर्देश दिए गए हैं, कितना जल्द इस पर काम किया जा रहा है और किस तरीके से काम? बिल्कुल, देखिए झालावाड़ में कल ही एक घटना हुई है राजस्थान के झालावाड़ शहर में, और वहाँ एक स्कूल में छत गिरने से, और वो छत भी उस समय गिरी जब कक्षाएं चल रही थी, तो 8 बच्चों की मौत हो जाना, ये एक बहुत दर्दनाक दास्तान थी, दर्दनाक घटना थी जिसने लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। तो रेंडमली ये होता है कि देश में कहीं भी कोई घटना होती है तो हर राज्य सरकार का दायित्व बन जाता है कि उस से संबंधित अपने विभाग में, अपने क्षेत्र में, अपने सेक्टर में भी एक बार झांक लिया जाए, ताकि हमारे यहाँ भी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जाए। तो मुख्यमंत्री ने जैसे ही झालावाड़ की घटना हुई तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग को इसका सेफ्टी ऑडिट के आदेश दिए हैं। तो यहाँ चूँकि तकरीबन आप देखते होंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत सारे स्कूल हैं, यहाँ भी पूर्व के सालों में कई घटनाएँ हुई हैं, और यहाँ भी बागेश्वर में एक बार बड़ी घटनाएँ हुई थी जिसमें कई बच्चे मर भी गए थे। तो समय समय पर, और चूंकि यहाँ पर आपदा बहुत आती है, ये मैदानी क्षेत्र नहीं है, तो यहाँ तो मैदानी क्षेत्र से ज़्यादा मजबूत विद्यालय चाहिए। तो इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग के सचिव को और महानिदेशक को ये निर्देश दिया है कि आप तय समय में एक सेफ्टी ऑडिट कराएं और सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट यहाँ सौंपें, और जो भी स्कूल
जर्जर हालत में है तो उस स्कूल में बच्चों को बिल्कुल ना बैठाया जाए, उसका एक अल्टरनेट ढूंढ लिया जाए, कोई विकल्प ढूंढ लिया जाए, वहाँ बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराई जाए। रुद्रप्रयाग से खबर, जहां पर केदार घाटी में बादल फटने से तबाही मच गई है। रुमसी गांव में कई घर और वाहन मलबे में दबे हैं। राहत बचाव कार्य में एसडीआरएफ की टीम जुटी है। प्रशासन की हर हालात पर पैनी नजर है। तो पहाड़ में आसमानी आफत कहर बनकर टूट रही है। उत्तराखंड में मौसम का आफत काल शुरू हो चुका है और ऐसी कुछ तस्वीरें रुद्रप्रयाग में केदार घाटी के पास रुमसी गांव से सामने आई। यहां बादल फटने से भारी तबाही मची है। मलबे के सैलाब में कई वाहन और कई घर दब गए। मौके पर रेस्क्यू टीमें भी मौजूद हैं। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मौसम विभाग पहले ही आफत की बारिश का अलर्ट जारी कर चुका था, जिसका असर देवभूमि में साफ तौर पर देखा जा रहा है। तस्वीरें बेहद डरा देने वाली है। पहाड़ में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। बादल फाड़ तबाही से दहशत का माहौल है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मॉनसून का ये जो सीजन चल रहा है, लेकिन मौसम विभाग के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो बारिश इतनी बरस चुकी है कि पूरे मॉनसून का जो कोटा है उत्तराखंड में प्री मॉनसून और उसके बाद 10 दिनों में ही पूरा हो चुका है। और अब जो लगातार बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं इस समय उत्तराखंड में आफत ला रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये रुमसी गांव की तस्वीरें हैं, जहां पर कई घर और वाहन मलबे में दब चुके हैं। कारण ये रहा, यहाँ पर बादल फट जाता है, जिसके बाद एकाएक मलबा यहाँ पर आ जाता है। कई घरों में मलबा घुस चुका है और कई जो घर हैं वो मलबे के नीचे दब गए हैं और कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। रुद्रप्रयाग में ही पहाड़ी दरकने से रास्ता भी बाधित हो गया है। केदारनाथ पैदल मार्ग के पास पहाड़ दरक गया। गौरीकुंड के पास श्रद्धालुओं की आवाजाही रोकी गई है। प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है। मलबे को हटाने का काम भी जारी है। देवभूमि में बेईमान मौसम एक बार फिर आफत बनकर कहर बरपा रहा है। नदियां उफान पर हैं, पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। लैंडस्लाइड से भी खासी परेशानी है और आए दिन रास्ते बाधित हो रहे हैं। लोगों की आवाजाही में भी यहां पर बाधा आ रही है। उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये ताजा तस्वीर है रुद्रप्रयाग से। यहां केदारनाथ मार्ग पर पहाड़ी का एक हिस्सा दरकने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते गौरीकुंड के पास श्रद्धालुओं की आवाजाही रोकी गई। प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है और मलबा हटाने का काम जारी है। कारगिल विजय दिवस पर सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने शहीदों को नमन किया और उनके बलिदान को याद किया है। तो ये पोस्ट भी आप देख सकते हैं। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है। ये वो दिन है जब भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई थी, जब भारत ने अपने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। और इसी के साथ हिमालय में जब गोलियों की वो गूंज और साथ ही हमारे सैनिकों के खून के जो धब्बे वहां पर थे, उन्होंने कहीं ना कहीं भारत की पूरी माटी को पवित्र कर दिया था। और आज उसी दिन को याद किया जा रहा है, जिसका उल्लेख हमें इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में मिलता है। अर्पित करता हूं। और हम ऐसे दिवस पर ये संकल्प लेते हैं, ये प्रण लेते हैं कि हमारे वीर जवानों ने जिन उद्देश्यों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, हम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हमेशा काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे जवानों के परिवारों के लिए, पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए, उनके परिजनों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए अनेक काम आज देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। हमारी सरकार भी उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड वैसे भी एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और लगातार सैनिकों के उत्थान के लिए काम करना हमारा परम कर्तव्य है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो वीर जवान थे, उनके बलिदानियों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को हमने 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है। इसी प्रकार परमवीर चक्र विजेताओं को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपया करने का भी हमने ये घोषणा की थी और उसका आप शासनादेश कर दिया है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।